नाउ से दिस थिंग कि लाहौर रेजोल्यूशन क्या चीज़ है और पाकिस्तान रेजोल्यूशन एग्जैक्टली क्या थी। देखो, जब 1939 के अंदर डे ऑफ डिलीवरेंस, दिसंबर 1939 के अंदर डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया गया, तो मुस्लिम्स ने ये रियलाइज़ किया, मुस्लिम लीग ने ये रियलाइज़ किया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये रियलाइज़ किया कि अब एग्जैक्टली क्या चीज़ हो गई है। आपके पास मुस्लिम लीडर्स रियलाइज दिस थिंग कि अब मुस्लिम्स यूनाइट हो गए। नाउ अब हमने एग्जैक्टली इनको एक डायरेक्शन देनी है कि एग्जैक्टली जिसके लिए अब मुस्लिम्स मेहनत करें। अब वो क्या चीज़ है? लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड कि अ रेजोल्यूशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट मुस्लिम स्टेट। 1940 से पहले तक, अभी 1940 से पहले तक मुस्लिम्स क्या डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या दें, सिर्फ आप क्या दें, सेल्फ रूल दे दें, ठीक है। लेकिन अब आफ्टर आपके पास 1939 के डे ऑफ डिलीवरेंस जब लाहौर रेजोल्यूशन साइन होती है, लाहौर रेजोल्यूशन में ये कहा जाता है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन में ये कहा जाता है कि नाउ इट इज द टाइम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट मुस्लिम स्टेट। गॉट इट? नाउ लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन। इट वॉज द पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फॉर्मली पास की विद सम गोल्स कि एग्जैक्टली अब हमने ये अचीव करना है, क्योंकि अब मुस्लिम्स यूनाइट हो गए, अब हमने इनको एक डायरेक्शन देनी है। अब डायरेक्शन क्या है कि वी नीड द सेपरेट होमलैंड और वी नीड द सेपरेट मुस्लिम स्टेट। नाउ से दिस थिंग, सो फॉर्मली इट वाज ड्राफ्टेड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स 25 मेंबर्स वर्किंग कमेटी, ठीक है। और आपके पास लाहौर रेजोल्यूशन कब साइन होती है? इट वाज साइन इन ऑन 23 मार्च 1940, जब पाकिस्तान, जो अभी भी पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को, दैट इज द डे, इंपॉर्टेंट डे जब एग्जैक्टली लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड। नाउ से दिस थिंग, इट वाज प्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल, कौन? फजलुल हक, एंड ड्यूरिंग द 27th एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 23 मार्च को इट वाज प्रेजेंटेड एट द मिंटो पार्क, जिसको अब हम क्या कहते हैं, लाहौर पार्क भी कहते हैं, जहां पे एग्जैक्टली आपके पास मीनार पाकिस्तान इज देयर राइट नाउ। ओके, नाउ द रेजोल्यूशन डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स, जो आपके पास कुछ इन रीजन्स के ऊपर आपके पास कंसिस्ट करता हो। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास रीजन्स एग्जैक्टली कौन कौन सी हैं वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी, सच एज आपके पास पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, NWFP के अंदर और बंगाल के अंदर। दीज आर द 4 प्रोविंसेस जो जिनके ऊपर कंसिस्ट करके मुस्लिम्स को एक सेपरेट क्या दे दिया जाए, एक सेपरेट होमलैंड दिया जाए। अब मुस्लिम्स क्या नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट होमलैंड के अलावा किसी बात के ऊपर एग्री नहीं करेंगे, उनको सेल्फ रूल भी नहीं चाहिए, उनको ब्रिटिश चाहिए ही नहीं। हाँ, हिंदूज अभी तक, कांग्रेस अभी तक कह रही थी कि जी हमें क्या दे दें, सेल्फ रूल दे दें, लेकिन स्टिल अभी तक अब मुस्लिम लीग कह रही है कि नहीं, हमें क्या चीज़ चाहिए, सेल्फ रूल नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। हिंदू से भी इंडिपेंडेंस चाहिए, ब्रिटिश से भी इंडिपेंडेंस चाहिए। सो द रेजोल्यूशन वाज पास्ड यूनानिमसली ऑन 23 मार्च 1940, और रेजोल्यूशन मार्क द टर्निंग पॉइंट मुस्लिम लीग के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कि अब हमें एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड, मूविंग फ्रॉम डिमांडिंग सेफगार्ड्स विद इन द यूनाइटेड इंडिया से अब वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स की तरफ। Got it? So this resolution it actually provided the Muslim League किस चीज के लिए कि अब हमें separate homeland चाहिए, we need the so again what it actually marked, it marked the foundation for the Pakistan movement. This was the start, this was the day जब again it marked the basic point जब पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हो गई ऑफिशियली। गॉट इट? हाँ, पिछले जो इवेंट्स थे उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में हेल्प की, लेकिन ऑफिशियली जो मूवमेंट स्टार्ट होती है वो 23 मार्च 1940 से स्टार्ट होती है। गॉट इट? अच्छा, अब रीजंस क्या थी लाहौर रेजोल्यूशन की, व्हाई लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1940। सो 7 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास बहुत दफा आया हुआ है कि व्हाई लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1940। Alright, now say this thing. The first thing was कि growing fear of the permanent Hindu rule. कांग्रेस रूल हम ऑलरेडी देख चुके थे कि अगेन क्या चीज थी कि कांग्रेस रूल में जिस तरीके से कांग्रेस ने एग्जैक्टली क्या चीज की थी, कांग्रेस ने एट्रोसिटीज और आपके पास ऑपरेशन किया था। अब आपके पास लाहौर रेजोल्यूशन वाज साइन कि अब ऐसा ना हो कि दोबारा इलेक्शंस हो और कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए किस चीज के ऊपर आ जाए, मुस्लिम्स के ऊपर अगेन आपके पास रूल करना स्टार्ट कर दे और हमेशा हमेशा के लिए मेजॉरिटी के अंदर आ जाए। सो नाउ से दिस थिंग, इस बार तो अच्छी बात ये हुई कि 1939 के अंदर उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, वरना अगेन क्या होता, आपके पास परमानेंटली नेक्स्ट इलेक्शंस तक कांग्रेस रूल ही चलता रहता और उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शंस होते और नेक्स्ट इलेक्शंस में भी कौन जीत जाता,
कांग्रेस दोबारा जीत जाती. So therefore what happened? As India moved closer to the self-rule, Muslims who were in the large minority worried कि democratic system based on the simple majority rule, कि democratic system जो है वो आपके पास majority rule के अंदर, आपके पास majority rule के ऊपर बात करता है कि आपके पास जो majority के अंदर है वो exactly क्या करेगा, rule करेगा. So जिसकी मतलब ये है कि हिंदूज हमेशा किसके अंदर रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे. So therefore हमेशा dominant रहेंगे मुस्लिम्स के ऊपर. So therefore they believed that their unique political, social and religious rights and culture को protect करने के लिए we need the separate homeland, and for that thing the Lahore resolution was signed. Got it? Now, so therefore this fear became even more stronger जब World War II start हुई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया ब्रिटिश को कि अगेन वो इंडिया को छोड़कर चले जाएं, टू लीव द इंडिया इमीडिएटली, फौरन से पहले. Why? Because again that worried that if British depart करते हैं suddenly, this worried the Muslim League कि अगर आपके पास जो ब्रिटिश हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अगेन जो ब्रिटिश हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो अगर वो छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ से डिपार्ट कर जाते हैं, तो मिलियंस ऑफ द मुस्लिम्स क्या होंगे, दे विल बी फेल्ट अनप्रोटेक्टेड. अभी तो चलो ब्रिटिश है, आपके पास क्या हो सकता है कि कांग्रेस रूल आपके पास स्टिल थोड़ा सा कंट्रोल के अंदर था. जब अगेन क्या चीज होगी कि ब्रिटिश छोड़कर चले गए, हिंदूज हमेशा मेजॉरिटी में आ जाएंगे और जो मुस्लिम्स हैं वो हमेशा मर्सी के ऊपर रहेंगे, हिंदू की मेजॉरिटी के ऊपर, और कांग्रेस पार्टी हमेशा रूल करेगी. सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन एंड टू सिक्योर अ सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्यूचर फॉर द मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट, मुस्लिम लीग ने क्या पास की, लाहौर रेजोल्यूशन पास की, फॉर्मली डिमांडिंग अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट. गॉट इट? सो नाउ से दिस थिंग. Another reason क्या चीज थी कि लाहौर रेजोल्यूशन वाज द मुस्लिम्स नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल. मुस्लिम कांग्रेस रूल को देख चुके थे और कांग्रेस टेरेनी को देख चुके थे फ्रॉम 1937 से लेकर 1939 तक. सो आफ्टर द 1937 इलेक्शंस आईएनसी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट्स जहां पे मुस्लिम्स फेल्ट कि देयर इंटरेस्ट वर इग्नोर्ड एंड देयर डिस्टिंक्ट कल्चर एंड रिलीजन वाज बीइंग अंडरमाइंड. फॉर एग्जाम्पल आपके पास वंदे मातरम इंट्रोड्यूस किया, वर्दा स्कीम आपके पास इंट्रोड्यूस की गई, आपके पास हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया. सो अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और उसके बाद रियॉट्स आपके पास हुए, हिंदूज ने अटैक्स किए आपके पास मुस्लिम्स के ऊपर, प्लान्ड अटैक्स हुए. सो देयरफॉर ऑल ऑफ दिस थिंग व्हाट हैपेंड, और आपके पास मुस्लिम के जो चिल्ड्रन थे स्पेसिफिकली वर्दा स्कीम्स से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होना स्टार्ट हो गए. सो मुस्लिम्स कंप्लेंट, आपके पास एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है किसके अंदर, जॉब्स के अंदर, किसके अंदर एग्जैक्टली डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ट्रीटमेंट अगेन मुस्लिम्स को सही तरीके से नहीं मिल रहा. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि these negative experiences convinced many Muslims that living peacefully and equally with the Hindu majority कि अब it is impossible for the Muslims कि वो हिंदूज के साथ रह सकें. Therefore the Lahore resolution was passed. So क्या चीज़ थी आपके पास कि जो कांग्रेस का रूल था, it gave the experience to the Muslims कि again Muslims और हिंदूज क्या नहीं रह सकते, they cannot live together. So therefore this became the second reason why Lahore resolution was passed in 1940. Now let's call upon the third आपके पास point कि why Lahore resolution was signed. Now it was the realization that constitutional safeguards for the Muslims were not working. Before 1940 Muslims exactly, Muslim League किस चीज़ के लिए फाइट किया करती थी कि जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दें, हमें एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स दें. 1906 से काम करते हुए आ रही है मुस्लिम लीग, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी मिल गए, एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स भी मिल गई, लेकिन स्टिल क्या चीज हो रही है आपके पास कि जो आउटकम्स आ रहे हैं वो अगेन किसके फेवर के अंदर नहीं है, मुस्लिम्स के फेवर में नहीं आ रहे. जैसे 1935 के अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ रूल की आपके पास क्या चीज मिले, आपको एडवांटेजेस पॉइंट्स मिले फॉर द मुस्लिम्स, लेकिन अगेन क्या चीज हुई आपके पास, लेकिन स्टिल व्हाट हैपेंड कि मुस्लिम्स की तरफ देयर वाज नो पॉइंट कि मुस्लिम्स एग्जैक्टली रूल कर सकें किसी जगह के ऊपर. सो देयरफॉर आपके पास दीज एक्सपीरियंसेस शोड मुस्लिम्स के सच कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स वर इनसफिशिएंट कि हम ट्रूली प्रोटेक्ट कर सकें अपनी आइडेंटिटी को, अपने इंटरेस्ट को, अपने कल्चर को, किस चीज से, हिंदू मेजॉरिटी से. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड टू सेफगार्ड द, इंस्टेड ऑफ सेफगार्डिंग द राइट्स, इंस्टेड ऑफ बेगिंग द ब्रिटिश कि जी हमें और ज्यादा रिफॉर्म्स दें, अब मुस्लिम्स ने ये कहा कि नाउ वी विल स्टेट क्लियरली दैट वी डू नॉट नीड योर कॉन्स्टिट्यूशन, वी डू नॉट नीड योर पॉलिसीज,
we will implement our policies on our own homeland and we need our separate homeland जिसके ऊपर Hindus rule नहीं करेंगे. Got it? So again, therefore, this became the third point why Lahore Resolution was signed, why it was given, why Muslims were given एक direction कि अब हमें क्या चीज़ चाहिए, separate homeland चाहिए. Got it? Now, another reason for the Lahore Resolution was Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's personal conviction that a separate Muslim state was necessary now. At the first, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah नहीं फेवर में थे कि जी क्या चीज़ की जाए, इंडिया को डिवाइड किया जाए. He was the ambassador of Hindu-Muslim unity. He was called as the ambassador of Hindu-Muslim unity during the Lucknow Pact. So therefore he wanted कि हमेशा एक united India रहे. लेकिन still जब ये experiences हुए, दो आपके पास सबसे पहला experience हुआ उनको नेहरू रिपोर्ट का 1928 का, जहाँ पे उन्होंने कहा कि this is the parting ways for the Muslims and Hindus. नंबर सेकेंड, जब उन्होंने कांग्रेस रूल को देखा कि एग्जैक्टली आपके पास क्या चीज़ थी 1937 और 1939 तक, जब उन्होंने एग्जैक्टली ये चीज़ देखी कि आपके पास जो हिंदूज़ हैं और जो कांग्रेस है वो अगेन मुस्लिम्स को कभी भी पीसफुली रहने नहीं देगी या फिर हमेशा मेजॉरिटी में रहेगी, इट गेव द रियलाइजेशन टू द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि जो ब्रिटिश हैं वो अगेन शायद इंडिया छोड़कर आपके पास अब चले जाएं, विच कन्विंस द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि अब इट इज़ एसेंशियल कि हम सेपरेट होमलैंड बनाएं ताकि हम किससे स्केप हो सकें, जो कांग्रेस की या हिंदू की जो मेजॉरिटी है उससे स्केप हो सकें. देयरफॉर इन द एनुअल सेशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग passed the Lahore Resolution formally demanding a separate homeland या फिर independent Muslim state. Got it? Now, last reason why Muslim League signed the Lahore Resolution, it was due to the two nation theory. कितने अरसे पहले, अब हम देखो कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं. We have come a long way. 1857 के टाइम के ऊपर जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद एग्जैक्टली 1960s का टाइम आया. देयर आपके पास सर सैयद अहमद खान ने 1860s के अंदर क्या दी थी, आपके पास टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट की थी. अब वो 1860s की जो टू नेशन थ्योरी है वो एग्जैक्टली अब इंप्लीमेंट हो रही है. एंड देयरफॉर सर सैयद अहमद खान वाज प्रूवन टू बी राइट कि यस, अगर मुस्लिम्स को क्या चीज़ चाहिए, अपना डिस्टिंक्ट कल्चर चाहिए, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है, अपने इकॉनमी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी लाइफ्स को प्रोटेक्ट करना है, then Hindus and Muslims can never ever work together. Got it? और इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ सर सैयद अहमद खान ने प्रेजेंट नहीं किया, रादर उसके बाद आपके पास और ज़्यादा मुस्लिम लीडर्स आए, जैसे आपके पास इलामा इकबाल. इलामा इकबाल 1930 में उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस किया, उन्होंने एक आइडिया दिया सेपरेट होमलैंड का. सिर्फ इलामा इकबाल ही नहीं, बल्कि उसके बाद चौधरी रहमत अली आए जिन्होंने नाउ और नेवर का पैम्फलेट आपके पास पब्लिश किया. सो देयरफॉर उसके बाद 1930s के लास्ट के ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल्सो कन्विंस्ड बाय दिस थियरी कि अगेन यस कि हिंदूज और मुस्लिम्स क्या नहीं कर सकते, दे कैन नेवर वर्क टुगेदर. देयरफॉर मुस्लिम्स को अगर अपने राइट्स, अपने कल्चर राइट्स, अपने रिलीजियस राइट्स, अपने इकोनॉमिकल राइट्स और अपनी लाइफ्स को प्रोटेक्ट करना है तो एग्जैक्टली दे नीड द सेपरेट होमलैंड. सो देयरफॉर द लाहौर रेजोल्यूशन वाज फॉर्मली ट्रांसफॉर्म्ड दिस डीपली and again it became the clear political demand कि अब हमें क्या चीज़ चाहिए, पाकिस्तान चाहिए. and remember this thing, after this 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन, after 1940 remember this thing, जो 1947 तक जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी आपके पास पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड मुस्लिम लीग डिड नॉट बेंट ओवर किसी भी ऐसी डिमांड के ऊपर जो ब्रिटिश ने प्रेजेंट की या बेशक वो कांग्रेस ने आपके पास प्रेजेंट की. जैसे कि गांधी जिन्ना टॉक्स के अंदर हुआ, गांधी वेंट टू द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनको कहा कि अगेन क्या चीज़ करते हैं, हम ब्रिटिश को पहले भगा देते हैं, फिर उसके बाद हम पाकिस्तान की बात कर लेंगे कि इसको डिवाइड करना है या नहीं करना. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिजेक्टेड दैट थिंग. उन्होंने कहा नहीं, पहले पाकिस्तान की बात होगी एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि ब्रिटिश को कैसे भगाना है हमने यहाँ से. गॉट इट? सो देयरफॉर अगेन आफ्टर दिस लाहौर रेजोल्यूशन, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and the Muslim League and even all the Muslims across India, they became firm onto one thing now, that we need the separate homeland. किस चीज़ के लिए? For the Muslims. Got it? Now, अब लाहौर रेजोल्यूशन की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है? Why लाहौर रेजोल्यूशन of 1940 was important? सबसे पहले it became the turning point for the Muslim League, for the Muslims,
for the Quaid-e-Azam Muhammad al-Jinnah, for the turning point for the establishment of Pakistan. It provided, अब एक हमें क्लियर और एक फाइनल गोल मिल गया, अब हमें एक डायरेक्शन मिल गई है कि जिसकी तरफ हमने, जिस ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करना है. पहले हम क्या कह रहे थे कि जी सेल्फ रूल दे दें, पहले हम क्या क्या कहते थे जी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स दे दें. ये एक फाइनल गोल नहीं है, क्लियर गोल नहीं है. अब जब वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स, वो सारी चीज़ें फेल हो गई मुस्लिम्स के लिए नाउ, और मुस्लिम्स के राइट्स अभी भी प्रोटेक्ट नहीं हो रहे थे नाउ. सेपरेट होमलैंड की बात आई, लाहौर रेजोल्यूशन की बात आई, और लाहौर रेजोल्यूशन में जब हमने ये पास किया, नाउ इट बिकेम द क्लियर ऑब्जेक्टिव, नाउ इट बिकेम द क्लियर डायरेक्शन फॉर द मुस्लिम्स. गॉट इट? सो नाउ who now had a definite objective to work towards over the next 7 years until independence, और मुस्लिम्स ने अगले 7 years, next 7 years सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम किया. Now it became clear to the Muslims, and Muslims across India, they got motivated, they got really happy about it कि yes, अब हमने क्या सिक्योर करना है, अब हमने एक सेपरेट होमलैंड सिक्योर करना है जहाँ पे हम मुस्लिम्स रहेंगे. Got it? So leading them to passionately begin a movement to achieve their stated aim. So therefore this was the importance of the Lahore resolution. Furthermore, आपके पास सेकंड पॉइंट क्या है कि इट प्लेड द की रोल इन यूनाइटिंग द डाइवर्स मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. वो मुस्लिम जो एग्जैक्टली कुछ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ डिफरेंट पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल आपके पास पार्टीज को, पॉलिटिकल आपके पास इन्फ्लुएंसेस को सपोर्ट कर रहे थे. वो कहते थे कि नहीं जी एग्जैक्टली गांधी जो है वो अगेन यूनाइटेड इंडिया के लिए काम कर रही हैं, सारी चीज़ें. जब लाहौर रेजोल्यूशन आई, नाउ इट रियलाइज द मुस्लिम्स कि हाँ हमारा एक सेपरेट होमलैंड होगा. और अगेन इस सेपरेट होमलैंड की वॉइस जो है वो कौन एग्जैक्टली बिल्डअप कर रहा है? वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अल-जिन्ना और मुस्लिम लीग कर रही. सो देयरफॉर दे गॉट यूनाइटेड under the strong leadership of Quaid-e-Azam Muhammad al-Jinnah, and this unity generated an immense political will and powerful drive towards achieving their goal of the separate homeland known as Pakistan. Got it? So it became another importance कि Lahore resolution ने unite किया सबको. पहला कि again Lahore resolution became the turning point कि अब सबको clear aim मिल गया, clear goal मिल गया. Number second point, अब सब unite हो गए. It became the unity, it became the symbol of unity. यस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अल-जिन्ना की लीडरशिप के अंदर, और आपके पास मुस्लिम लीग के पीछे all the Muslims across India, they got united. Got it? Now say this thing. Moreover, the resolution gave the Muslim League a much clear purpose and plan. ना सिर्फ मुस्लिम्स के लिए it became a clear objective, but also for the Muslim League, जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, उनको भी अब पता चल गया कि एग्जैक्टली अब हमने पॉलिटिकली किस तरफ मूव करना है. Got it? So therefore what happened? With their, अब आपके पास now they put more emphasis किसके ऊपर? On the two nation theory. With their leaders actively pointing out the clear differences जो हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान में है. So this increased the focus on the separate identities, naturally made the relationship between the Muslim League and Indian National Congress much worse. ठीक है, डिसयूनिटी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन we need the separate homeland. ये एम बन गया किस चीज़ का? आपके पास मुस्लिम लीडर्स का एट दैट टाइम, जो आपके पास मुस्लिम लीग के अंडर थे. दे एम्फेसाइज्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी. उन्होंने लोगों को बताया कि अगेन ये डिफरेंसेस हैं मुस्लिम्स के अंदर और हिंदूज के अंदर. कल्चरली डिफरेंट है, आपके पास रिलीजियसली डिफरेंट है, इनके आपके पास, हमारे पास जितनी आपके पास प्रैक्टिसेस हैं, आपके पास जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट है. सो देयरफॉर दे कैन नेवर वर्क टुगेदर. सो नाउ all of the Muslims, they got behind between the Muslim League and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Number fourth thing and the last point, that was finally the Lahore resolution proved to be the very important event in the history of Indian Muslims, leading to the three major results. सबसे पहले All India Muslim League became much more important. ठीक है. Number second, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah का जो personal respect और authority थी, it grew. कि Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah की जो position थी across India, वो again आपके पास बढ़ गई. This made him the undisputed leader of the Muslims, giving him the clear control over the league's policies. Thirdly, and perhaps most importantly, Muslims का जो opinion था across India, it became united in the favor of the partitioning of India. सारे Muslims का वो opinion change होना start हो गया, and they demanded for the separate homeland कि India को divide किया जाए और Muslims को अलग separate homeland दो, Hindus को separate homeland दिया जाए. So transforming the idea of the separate homeland into the demand that could no longer be ignored. अब सारे मुस्लिम ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया,
and this demand cannot be ignored, or it could not be ignored. And for the next 7 years Muslims worked for this. After next 7 years थे, Muslim worked on this demand, Muslim worked on this आपके पास resolution, on this objective, on this aim for the separate homeland. Got it? Now say this thing everyone. The next thing is August Offer 1940. अब लाहौर रेजोल्यूशन हो जाती है, डे ऑफ डिलीवरेंस हो गया, लाहौर रेजोल्यूशन हो गई. अब आपके पास लाहौर रेजोल्यूशन में क्लियरली बता दिया गया भाई कि हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए. मुस्लिम्स ने बता दिया क्लियरली. अब अगस्त ऑफर आती है 1940. इट वाज अ प्रपोजल जो कि किसने दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया इंडियंस को ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड इट्स मेन एम वॉज टू गेन द फुल सपोर्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के INC भी, मुस्लिम लीग भी, आपके पास बेशक वो अनटचेबल्स हैं, बेशक वो लिबरल्स हैं, बेशक वो सिख्स हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी लोग हैं, वो अगेन क्या करें, ब्रिटिश की वॉर के अंदर हेल्प करें अगेंस्ट द जर्मनी. सो इन 1939 ब्रिटिश वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो एग्जैक्टली डिक्लेयर्ड इंडिया के वो अगेन जर्मनी के साथ वॉर में जा रहे हैं विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स. आपको याद है कि INC ने फिर क्या कर दिया था, INC ने एग्जैक्टली क्या चीज़ कर दी थी, उन्होंने सबसे पहले रिजाइन कर दिया. रिजाइन करने के बाद एग्जैक्टली कांग्रेस ने डिमांड किया कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दें, ब्रिटिश अगेन निकल जाए, ताकि एग्जैक्टली इंडिया के ऊपर से जो थ्रेट है ना ये कंप्लीटली हट जाए. क्योंकि आप जब ये वर्ल्ड वॉर 2 में जा रहे हैं तो इंडियंस को भी थ्रेट में डाल रहे हैं. सो देयरफॉर हाउएवर दे लेटर सॉफ्टेंड देयर स्टांस. कांग्रेस ने अपना जो स्टांस था वो थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया. दे ऑफर्ड टू सपोर्ट द वॉर एफर्ट ओनली इफ पावर वॉज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू द इंटरिम इंडियन गवर्नमेंट. पहली दफा नाम अब हम सुन रहे हैं किस चीज़ के अंदर, 1940 में, कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या चीज़ है. देखो इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, देखो इंटरिम उसको कहते हैं जो कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, अगेन क्या चीज़ करती है, रूल करती है. कि क्या कर दिया जाए कि इंडियंस आपकी हेल्प करेंगे वॉर में. कांग्रेस ने ये कहा कि जो इंडियंस हैं वो अगेन क्या करेंगे, वॉर में हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आप इमीडिएटली पावर ट्रांसफर कर दें. किसको, इंडियंस को. टू एड्रेस दीज डिमांड्स, टू एड्रेस दीज डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस, क्या चीज़ की गई, ऑगस्ट ऑफर दी गई बाय द ब्रिटिश. अब टू एड्रेस दीज डिमांड्स एंड सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन, लॉर्ड लिनलिथगो उन्होंने क्या चीज़ की, प्रेजेंटेड द ऑगस्ट ऑफर ऑन 8 अगस्त 1940. और इस ऑफर के अंदर प्रॉमिस किया गई कुछ चीज़ें कि सबसे पहले वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाएगा और उसको एक्सपैंड किया जाएगा. सो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑलरेडी था, उसको एक्सपैंड किया जाएगा बाय इंक्लूडिंग मोर इंडियन मेंबर्स. और एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाया जाएगा कि अगर आपके पास क्या चीज़ होगी, अगर ब्रिटिश ने या फिर इंडियंस ने, किसी ने भी एग्जैक्टली जब वॉर में जाना होगा तो एग्जैक्टली वहाँ पे डिस्कशन सबसे पहले होगी. नॉट ओनली दिस, बट इसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, उनके भी ओपिनियंस सुने जाएंगे. सो अगेन टू गिव द फुल वेटेज टू द ओपिनियंस ऑफ द माइनॉरिटीज इन दिस वॉर काउंसिल एज वेल. नाउ इट एक्नॉलेज इंडियाज राइट टू फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम कंप्लीटली सेल्फ रूल दे देंगे किसको, इंडियंस को, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. लेकिन शर्त यह है कि इंडियंस हमारी हेल्प करें. ठीक है. अब हुआ क्या कि जब ये ऑगस्ट ऑफर आई, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया. दोनों ने रिजेक्ट क्यों किया, जरा देखो. ऑगस्ट ऑफर अल्टीमेटली फेल्ड बिकॉज INC और मुस्लिम लीग दोनों ने आपके पास क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. कांग्रेस ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि बिकॉज इट डिड नॉट ऑफर द इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस. आप हमें अगले वादे ना करें, आप हमें आगे की बातें ना बताएं, अभी बताएं कि एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, हमें इमीडिएट पावर ट्रांसफर करें और हम आपको सपोर्ट करते हैं. कांग्रेस ने ये कहते हुए आपके पास इसको रिजेक्ट किया ऑगस्ट ऑफर को, क्योंकि ऑगस्ट ऑफर प्रॉमिस कर रही है कि जी आप हमारी मदद करें, फिर जब ये वॉर खत्म हो जाएगी फिर हम आपको क्या दे देंगे, सेल्फ रूल दे देंगे. लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कि आपके पास, आप हमें अभी इंडिपेंडेंस दें और एग्जैक्टली उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हम ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो देयरफॉर कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया. बल्कि आपके पास नेहरू ने ये कहा कि एग्जैक्टली इट इज द चेक, इट इज द बाउंसिंग चेक ऑफ द फेलिंग बैंक. ये आपके पास क्या चीज है, इट इज द चेक. ये आपके पास कौन सा वाला, पोस्ट डेटेड चेक. ही लिटरली सेड इन दीज वर्ड्स, इट इज द पोस्ट डेटेड चेक. पोस्ट डेटेड चेक आपके पास है, इट इज द पोस्ट डेटेड चेक एट द फेलिंग बैंक. वो बैंक ऑलरेडी जो फेल हो चुके हैं उसको भी आप क्या दे रहे हैं, पोस्ट डेटेड चेक हमें दे रहे हैं. सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया. अब मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि अब मुस्लिम लीग ने नेक्स्ट 7 ईयर्स यही करना है. अब आप सारे याद कर लो कि नेक्स्ट 7 ईयर्स क्या होने लगा है.
मुस्लिम लीग ने एक ही बात करनी है कि भाई वी नीड इंडिपेंडेंस। अगर आप सेपरेट होमलैंड की बात कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप सेपरेट होमलैंड की बात नहीं कर रहे, सो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, वी डू नॉट नीड योर पॉलिसीज, वी डू नॉट नीड योर सेल्फ रूल, वी डू नॉट नीड योर इंडिपेंडेंस। हमें कुछ नहीं चाहिए, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। अगर आप पार्टीशनिंग की बात करोगे तो एग्जैक्टली हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। So therefore, the offer was unacceptable to the Muslims because it did not include any promise or the clear pathway for partitioning of the India. Therefore, which by then had become their firm demand for the separate Muslim state. So following the August offer जो आपके पास फेल हो गई कि आपकी इंडियन की सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब ब्रिटिश ने देख लिया कि आपके पास अब इंडियंस को सपोर्ट नहीं मिल रही, इंडियंस की सपोर्ट हमें नहीं मिल रही वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, तो ब्रिटिश ने एक और अटेम्प्ट करनी चाहिए। ऑगस्ट ऑफर तो फेल हो गई क्योंकि आईएनसी ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब एक और अटेम्प्ट की गई कि पॉलिटिकल डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए एक मिशन भेजा गया, एक टीम भेजी गई नोन एज क्रिप्स मिशन इन 1942। ऑलराइट, सो अगेन अब हम नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942। अब आप सब ने याद रखना है कि एग्जैक्टली हो क्या क्या रहा है। ज़रा देखो जल्दी से हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि 1939 के अंदर व्हाट हैपेंड। 1939 के अंदर डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सेलिब्रेटेड। 1940 के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास, ठीक है। फिर उसके बाद 1940 के अंदर एग्जैक्टली आपके पास क्या प्रेजेंट की गई, ऑगस्ट ऑफर वाज प्रेजेंटेड। गॉट इट, ऑगस्ट ऑफर was presented. Got about this thing everyone?